हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का कोई ना कोई ड्रीम होगा, डिज़ायर होगा, विश होगा जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो। उसके लिए जो भी एफर्ट देना होता है, जो मेहनत करना होता है, वो भी आप करते हो। जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को अचीव करने के लिए, अपने विशेस पूरा करने के लिए, राइट। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या कभी आपने सोचा है कि जो आपका ड्रीम है वो आपका ड्रीम क्यों है? मैं जानती हूँ मेरा ये क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, एंड ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आज तक आपने कभी ऐसा नहीं सोचा है, आज तक आपने कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है, इसका आंसर नहीं ढूंढा है। देखिए, कोई भी चीज़ के बारे में जब हम ज़्यादा एनालाइज करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा आंसर ढूंढ के निकालते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाता है, राइट। सिमिलरली, हम अगर अपने ड्रीम एंड डिज़ायर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा एनालाइज करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा आंसर ढूंढ के निकालते हैं, तो हमारा ड्रीम एंड डिज़ायर भी हमारे लिए आसान हो जाएगा, हमारा ड्रीम एंड डिज़ायर अचीव करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको अपने ड्रीम एंड डिज़ायर के बारे में ऐसे सोचना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछनी चाहिए, ऐसे आंसर्स ढूंढ के निकालना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आपने ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन जो मैंने सोचा है, जो मैंने एनालाइज किया है, जो क्वेश्चंस मैंने किया है, जो आंसर्स मैंने ढूंढ के निकाला है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सारा कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स के बारे में एवरीथिंग इन डिटेल, बेसिक लेवल तक, रूट लेवल तक जानिए, समझिए, ताकि अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को अचीव करना आपके लिए आसान हो, राइट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रिनीता पटनायक। आई एम अ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस काउंसलर. आई advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally, and my passion is to live and live a healthy and happy life. तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है कि हमें अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स के बारे में जानना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस करना चाहिए, उसका आंसर ढूंढना चाहिए। तो आज हम ऐसे ही क्वेश्चंस करते जाएंगे, उसके आंसर सुनते जाएंगे और समझते जाएंगे, राइट। तो ये जो पहला क्वेश्चन था मेरा, जो मैंने पूछा कि जो हमारा ड्रीम है वो हमारा ड्रीम क्यों है। एक्चुअली टॉपिक मुझे आया कैसे, पहले वो बता देती हूँ। मेरा एक स्टूडेंट ने मुझे सवाल किया कि मैम, मैं एक मेडिटेशन सेंटर बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे या मेरे पार्टनर को कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगता है, या फिर डाउट होता है, या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हो सकता है, नहीं हो सकता है, लैंड मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, वगैरह वगैरह। तो हमें क्या करना चाहिए। एंड जब मैंने उससे आंसर दिया, जब मैंने उससे सब कुछ एक्सप्लेन किया, तो मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, ये सारी चीज़ आप लोगों को भी पता होना चाहिए। एंड मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को मेरे स्टूडेंट्स लोगों का थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि जब भी वो मुझे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे वहाँ से एक टॉपिक मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है, जिस पे मैं वीडियो बनाती हूँ। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, मैंने उससे जिस तरह से समझाया था, मैं आप लोगों को भी वही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो हमारा ड्रीम है वो हमारा ड्रीम क्यों है। देखिए, जो हमारा ड्रीम है वो ऑलरेडी वहाँ पर है। हमें लगता है कि हमने ये ड्रीम देखा है, या फिर हमने ये ड्रीम क्रिएट किया है, हमें इस ड्रीम को मैनिफेस्ट करना होगा, इस ड्रीम के लिए हमें मेहनत करनी होगी, हमें एफर्ट देना होगा, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना होगा, तब हम उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब वो ड्रीम ऑलरेडी वहाँ पर है, उसको बस हमें फिजिकल लेवल पे लाना है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। जो आपका ड्रीम है, जो आप चाहते हो, वो भी आपको चाहता है। रोमी का एक बहुत फेमस कोट है, बहुत पॉपुलर कोट है, आप लोगों ने सुना होगा, व्हाटएवर यू सीक सिक्स यू। जो आप चाहते हो वो भी आपको चाहता है, राइट। तो जो आपका ड्रीम है, वो जो ड्रीम है ना, वो भी दिख नहीं रहा है, वो यूनिवर्स में है, वो ईथर में है, वो एक नॉन फिजिकल लेवल में है, लेकिन वो है। एंड जब वो क्रिएट हो जाता है, वो ड्रीम चाहता है कि कोई मेरा मालिक हो, ठीक है, कोई मुझे क्रिएट करे, कोई मुझे रियलिटी में मैनिफेस्ट करे इस धरती पे। तो जो ड्रीम जब बन जाता है, वो जब क्रिएट हो जाता है, वो जब चाहता है कोई उसका मालिक बने,
वो आपको सिलेक्ट करता है, वो आपको चाहता है, इसीलिए आप वो ड्रीम देखते हो। मैंने अपने स्टूडेंट को ये बताया कि जो मेडिटेशन सेंटर तुम बनाना चाहते हो वो मेडिटेशन सेंटर ऑलरेडी बन चुका है, वो चाहता है कि तुम उससे बनाओ, इसीलिए तुमने एक मेडिटेशन सेंटर बनाने का सोचा, वरना तुम एक शूज कंपनी बनाने के बारे में भी सोच सकते थे, एक शूज कंपनी स्टार्ट करने के बारे में भी सोच सकते थे। अगर एक शूज कंपनी यूनिवर्स में है या फिर इथर में है, उसने कोई दूसरा मालिक चुना होगा, कोई दूसरा ओनर उसने सिलेक्ट किया होगा, कोई दूसरा इंसान होगा जो उसका सपना देखा होगा कि एक शूज कंपनी मुझे स्टार्ट करना है, राइट। जो तुम्हारा ड्रीम है वो ड्रीम तुम्हें अट्रैक्ट किया है, तुम अपने ड्रीम को अट्रैक्ट तो बाद में करते हो, लेकिन पहले उसने तुम्हें अट्रैक्ट किया है। तो जो तुम्हारा ड्रीम है वो ऑलरेडी बन चुका है, वो चाहता है कि तुम उसका ओनर बनो, तुम उसका मालिक बनो एंड तुम उससे चाहो, इसलिए तुम्हारे मन में ये ड्रीम आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर क्लियर हुआ। जो आपका ड्रीम है वो ड्रीम ऑलरेडी है, इट एग्जिस्ट्स। वो ड्रीम पहले बनता है, वो चाहता है कि मुझे कोई चाहे, तब जाके आप उसे चाहते हो एंड आप उसे अट्रैक्ट करते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए, अगर आपके मन में कोई ड्रीम आता है आपको उस पर कंटिन्यू करना चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको हारना नहीं चाहिए, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज दैट ड्रीम इज देयर वेटिंग फॉर यू। क्लियर। इसीलिए कोई भी ड्रीम आपके मन में आता है तो कीप कंटिन्यू। कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी मुश्किलें आती है, कुछ हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू करो, क्योंकि आपका ड्रीम चाहता है कि आप उसके मालिक बनो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर यहाँ पे आपके मन में एक ड्रीम है एंड ये ड्रीम, जैसे मैं बताती हूँ कि ये ड्रीम यहाँ पे ऑलरेडी है, बन चुका है, बस ये रियलिटी में मैनिफेस्ट होना है, एक नॉन फिजिकल फॉर्म में है। तो आपको अपने ड्रीम मैनिफेस्ट जो आप करोगे उसमें कितना समय लगता है। आपने ड्रीम देख लिया एंड ड्रीम तो ऑलरेडी है, लेकिन वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा, उसमें कितना समय लगता है। इसके बीच जो डिस्टेंस होता है ये 2 चीज़ पर डिपेंड करता है। एक होता है आपका इंटेंस, दूसरा होता है टाइम, राइट। वन इज आपका इंटेंस, योर इंटेंस, एंड सेकेंड इज टाइम। योर इंटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। आप बहुत इंटेंसली चाहते हो, आप उसको दिन रात सोचते हो, आप उसके लिए जो एफर्ट देना है वो देते हो, आप उसको विजुअलाइज करते हो, आप उसके लिए पॉजिटिव रहते हो, आप उसके लिए पागल हो, आपको चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इतने इंटेंस के साथ जब आप चाहते हो, उसका टाइम बहुत कम होता है, वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होता है। या फिर आपका इंटेंस जब कम होता है, हाँ चाहता तो हूँ, ठीक है देखते हैं कब होगा, अगर कुछ हो गया तो हो जाएगा, जब आप ऐसे इंटेंस अपना हल्का कर देते हो तो फिर ये टाइम बढ़ जाता है। योर इंटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका कोई ड्रीम बना, पहले तो यहाँ पर टिके रहो, कंटिन्यू करो, डोंट गिव अप, एंड उसको उतने इंटेंस के साथ चाहो, मतलब उसको उतने शिद्दत के साथ चाहो, राइट। अब जितने शिद्दत के साथ उस चीज़ को चाहोगे वो उतने जल्द मैनिफेस्ट होगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आप अगर इंटेंस ज़्यादा रखते हो कम टाइम में मैनिफेस्ट होता है, आप अगर इंटेंस कम रखते हो तो ज़्यादा टाइम में मैनिफेस्ट होता है। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि आपका इंटेंस 0 हो गया, आपने ड्रीम क्रिएट किया फिर उसको धीरे से भूल गए, या फिर आपने उस पर कोई एफर्ट नहीं दिया, आप उसको उतना वैल्यू नहीं देते हो, आप उसको जाने देते हो आराम से, मतलब आपके लिए वो कोई मायने नहीं रखता है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो ड्रीम खत्म हो जाता है। द ड्रीम इज देयर, वो एग्जिस्ट करता है, उसका वजूद है। अगर वो ड्रीम एग्जिस्ट करता है, वो अपना मैसेज किसी दूसरे ओनर को देता है, वो ओनर के मन में वो ड्रीम क्रिएट होता है एंड वो उसे अट्रैक्ट कर लेता है, राइट। तो आपके अंदर अगर कोई ड्रीम क्रिएट होता है, आप अगर उससे मिस कर जाते हो, उससे अगर आप
छोड़ देते हो अपने हाथ से, आप अगर एफर्ट नहीं देते हो तो कोई दूसरा उसको ले लेता है, लेकिन वो ड्रीम मैनिफेस्ट होना है उसको तो बिल्कुल होगा, वो बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके एनर्जी कंस्टेंट है। वो चाहता है इस धरती पे आना तो आएगा, वो चाहता है रियलिटी में कन्वर्ट होना तो होगा। आप नहीं करोगे, कोई दूसरा करेगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 क्या है? अगर आपके मन में कोई ड्रीम आता है, आप उस पर कंटिन्यू करो। सेकंड, आप शिद्दत के साथ करो। थर्ड, अगर आप नहीं करते हो तो मिस आप करते हो, कोई दूसरा नहीं। राइट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। जो आपका ड्रीम है, आपने उस पर कंटिन्यू किया, आपने शिद्दत के साथ चाहा, आपने उसको गिव अप नहीं किया, आपने उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि आपको पता है वो ड्रीम तो मैनिफेस्ट होगा ही। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि वो ड्रीम मैनिफेस्ट होता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन का जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये क्वेश्चन सामने आता है, लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यही सेम क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत लोगों को आज इस क्वेश्चन के आंसर से बहुत बड़ी आंसर मिलने वाली है, बहुत सारा कुछ आंसर मिलने वाला है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ड्रीम मैनिफेस्ट होता है, उसका साइन क्या है, क्या ऐसे होगा जो आपको समझ में आएगा कि यस, मेरा ड्रीम तो मैनिफेस्ट होने जा रहा है। वो क्या है? आपका ड्रीम मैनिफेस्ट होने का सबसे पहला साइन है, सबसे बड़ा साइन है कि आप हैप्पी हो, पॉजिटिव हो, हाई वाइब्रेशन में हो, आप बिलीव करते हो, आप कॉन्फिडेंट हो। जितने सारे पॉजिटिव पार्ट आप देख लो, जितने सारे पॉजिटिव पार्ट अगर आप में है, आप खुश हो, आप लो फील नहीं कर रहे हो, आप हाई वाइब्रेशन में हो, आपको कोई डाउट नहीं आ रहा है, आपको डर नहीं लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको बिलीव हो रहा है, आप खुश हो, आप हाई वाइब्रेशन में हो, अगर आप ये हो, अगर आप ये मेंटेन करते हो, तो ये सबसे पहला एंड सबसे बड़ा साइन है कि आपका ड्रीम मैनिफेस्ट होने जा रहा है। अगर आप ये सब नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। हो सकता है मेरा ड्रीम मेरे हाथ से छूट रहा है। अगर आप ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करो, हैप्पी रहने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करो, बिलीव करने की कोशिश करो। उसके लिए कुछ करना होता है, कुछ रिचुअल्स करना होता है, कुछ प्रैक्टिस करना होता है, वो सारा कुछ करो, लेकिन इसको मेंटेन करो। जब ये मेंटेन है, इसका मतलब आपका ड्रीम मैनिफेस्ट होने जा रहा है। अगर आप ये करने में आपको मुश्किल होता है, ये आप कर नहीं पा रहे हो, आप पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हो, आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रह पा रहे हो, आपको बिलीफ नहीं हो रहा है, आपको डाउट हो रहा है, आप गिव अप कर रहे हो, आप लो फील कर रहे हो, तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मेरा जो क्लास है MMM माइंड मसल मैकेनिज्म, उसमें मैं आप लोगों को यही सिखाती हूँ। 1 मंथ का टाइम होता है। 1 मंथ में आपके नेगेटिविटी को रिलीज़ करके उसमें पॉजिटिविटी ऐड करना, अगेन पॉजिटिविटी क्रिएट करना, फिर अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को लाके उसके साथ अलाइन करना एंड उसको अचीव करना। ये मेरा क्लास होता है, ये मेरा क्लास का मोटो होता है। अगर आपको मेरा क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे इंस्टा पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी, बाय बाय।